अब फिर यहाँ से फिर घर चला जाइए। हमने आपको वो आपको मालूम है, आप कुछ हिसाब नहीं करेगा, आप ये हमारा रवि वो भैया आराम से। हाँ जी बोलो, थोड़ा कोई ना प्यार ना रहने दो भाई, रहने दो बेटा। ऊंची बात मैं जोर से बोलूँ, सबको सुन ले, थोड़ा जोर से। भाई थोड़ा सा लाउड बोलो प्लीज। माइक दे दो यार, माइक दो ना। माइक है माइक थोड़ा ऊंची जोर से बोलो बोलो, थोड़ा लाउडली बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, थोड़ा ऊंची। कोई ना सुनो सब, कोई यार चुप दा दान बख्श लो, पिछे यार क्यों बोली जाने आ वो यार सारे साइलेंट हो जाओ। बाहर कर दो यार, पीछे जेड़े खड़े तो यार नु कर दे, थोड़ी किसान अगू कह दो यार 2 मिनट बाहर जाओ, बड़ी गल करनी है तो क्यों कहने डिस्टर्ब करी जांदी। कोई ना रमा, कोई ना छोड़ो भाई। हमारा प्लान ये था 23 तारीख को है। 23 तारीख को जब हमारी दिल्ली से टीम आई थी, उसने 2 जगह बोलो 2 जगह दिया, बोलो फिर से बोलना चाहिए। 2 जगह रखा दिया, एक मार्टिन रोड के पास और दूसरा रोड गली में। तो हमारा प्लान ये था कि जैसे 26 तारीख को करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो लाइन होगी उसमें जैसे जो गन चलाएगा सबसे पहले जो दिल्ली से रोकने की कोशिश करेंगे, जो गन चलाएगा फिर वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पर शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज़, अगर अब भी नहीं रुकते इनके ग्रुपों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, रात भर के 10 लड़के हैं, जो टीम होगी हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है, ठीक है। इसमें जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधे लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से बोल। स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, स्टेज पर 4 लोग होंगे, उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दी गई है और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, नई थाने का इंस्पेक्टर। कौन है भाई वो? कौन है? दोबारा बोल दीजिए, रिपीट कर दीजिए। कौन है? वही थाने में है। सुन ले नाम। नई थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने का आता था, जब भी हमसे मिलने आता था वो लगा के आता था। कौन से थाने में भाई? राइट। राइट। हमने इसका बैच देखा था। 4 नेताओं की फोटो कौन थे? कौन है? और उनका नाम नहीं बताया उनके फोटो है। अच्छा, दिखाइएगा फोटो, दिखा दो। हमारे पास नहीं है वो। दिखा दीजिए फोटो तो दिखा दीजिए। ये कौन है पीछे जो? अपने ओके, चलो वो बता किसी के दिखाओ क्या हो। फिर भी एक बार पता तो चलेगा। ये बताने के यूथ नहीं है, ये बताने के यूथ नहीं है। पुलिस को दे देंगे। ਸਾਡੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਆਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। और क्या प्लान? ਸਰ ਉਹ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ क्यों ਵਿੱਚੋਂ? भाई बोल तो क्या 32 फरमी तो कदम देते कि 32 और 32 में से 4 आदमी हैं जिनका नाम इसने बताया है। कौन कौन? और वो जो देखिए वो 4 की बात नहीं है, ये सरकार की जो साजिश है उसका पर्दाफाश है। वो फाश किया ये गया है। आंदोलन की बात है। केवल आंदोलन की बात है, इसलिए किसी का हम नाम नहीं लेंगे। वो किसी में भय नहीं डालना है, लेकिन 4 आदमियों का नाम इसने बताया है। जो गाला इसने जाट आरक्षण में भी इस तरह के काम करे हैं पहले रई में। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? गुआना में जब जाट आरक्षण हुआ तो इन्होंने काम करा, ये पता है। एक बार कर ले साहब, अगली कहानी
पहले का इन्वॉल्वमेंट रही थी। सर एक बार उन्होंने बोलो मुझे बात का सवाल है, एक बार पूरा बोल देंगे। बात वो आराम से बोल रहा है। अब क्वेश्चन करोगे तो नर्वस होता है। नहीं नर्वस क्यों कर रहे हैं? नहीं भाई आराम से, कोई इशू नहीं है, आराम से बात करो। 4 लोगों की बात नहीं है, 4 लोगों की बात नहीं है, ये उन दोनों की बात है। उन दोनों को कैसे साथ करना है, उन दोनों में कैसे ट्रीट करना है, ये बात है। ठीक है, जो बोलता है वो सुन लो। ये थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा ऐसे काम नहीं किया होगा ना, गरीब परिवार का बच्चा है। बोलो ऊंचा बोल बेटा। सर ये हमने पैसों के लिए काम किया था। हमारे बिजनेस से और भी लोग हैं जो भी पकड़े नहीं गए हैं, जो इनको 26 तारीख को पवित्र करने हैं, जो 50 से 60 आदमी हैं। 10 आदमी। मैं 20 के ऊपर करके जाऊँगा क्या हमारी फैमिली तक ना पहुँच। कितने पैसों की डील हुई थी? कितने पैसों की डील हुई थी? पूरी ब्रीफ कर हैं? 10,000 से। एक मिनट काइंडली सारी गल गल करने से बेनती है। अपनी बात पूरी कर, इसको पूरी करनी दो। ओके इसको पहुंचने ओके। हाँ जी। और जो लड़के हैं वो अगर हमारा भी है, अगर पीछे से उठ रहा है हमारा जो लड़की है इसका भी उठ रहा है, अगर यस होगा क्योंकि 99% जो है हमें कुछ होगा ही। ठीक है, अगर 10% भी हो सकता है कि ना भी हो, या 10% से भी हो सकता है कि ना भी हो। और जो मालूम होगा है और वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, जो लड़के आएंगे उनकी पहचान भी हमने बता दी है कि भाई कैसे कैसे दिखेंगे वो लड़के। वो लड़कों ने बूट के जूते पहने होंगे, पगड़ी पहने होंगे, ठीक है, और पट्टी भी जींस होगी। और जो लड़के जो देखने में आएंगे वो 60 पर भी होंगे, वो पुलिस की ड्रेस में होंगे। या हमने सिर्फ इतना पैसा ले गया था कुछ अपने पैसों के लिए, तो वो हम इसमें से 4 साल से काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं पता। और हमने इससे पहले जो नरेले में उसका निर्णय हुआ था, जो करनाल में जो करनाल में हुआ था, जो ये किसान लोग वहाँ भी थे, हमने उनको बोला भी था कि आप लोग भूल जाओ, पर वो लोग नहीं माने। उसमें भी नहीं सर और कुछ पूछना है पूछ सकते। जाट आंदोलन में क्या रोल था तुम्हारा भैया? जाट आंदोलन में क्या रोल था? जाट आंदोलन में सर हमारा रोल था सिर्फ पुलिस की वर्दी पकड़ के हाँ, लोगों का लाठीचार्ज करना। और ये पुलिस की वर्दी कौन देता है आपको? पुलिस की वर्दी कहाँ से मिलती है? कौन देता है? कौन देता है? कोई नहीं है सर। आपने ऑर्डर की बात की थी, आपको ऑर्डर कौन देता है? दिए आपको पैसे किसने दिए? जाट आंदोलन में पैसे मिले होंगे ना? इसमें से कुछ नहीं दिए थे, पर वो हमेशा आता है उसे किसी और लड़के का थ्रू भेजते हैं। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। हाँ जी। एक क्वेश्चन बात कर लो, पहले तो चलो ये दस रहे हैं कि हथियार बरामद हुआ कि हथियार नहीं था आपके पास? मेरे पास कोई हथियार नहीं। तो क्या कौन से हथियार देने का यूज कौन सा हथियार करना था? मेरा काम सिर्फ इतना था। प्यार से कोई नहीं प्यार से मेरा काम सिर्फ इतना था कि उन लोगों के पास इतना किसी गैंग वैंग से भी जुड़े हो तुम तो? नहीं सर, हैं? नहीं सर। आपका काम कितना था आप ये बताइए। सर मेरा काम सिर्फ इतना था कि जो इनके पास देखना के हथियार नहीं है। तो आपने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन भेजी? आराम से सवाल। राम नाम एक आदमी बोलो। भाई अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आपने साझा किया है जिसके साथ आप जुड़े हुए हो? टोटल कितने लोग हैं? हाँ, कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? कोई लड़कियां भी हैं आपके साथ?
कितने दिन से कोई- यहाँ पे एक्टिव थे? जो 10 लोग हैं वो सारे सारे लड़के हैं कि लड़कियां भी हैं आपके गैंग में? कितने दिन से यहाँ पर एक्टिव थे आप? और 10-10 लोगों की कितनी टीमें हैं? लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं? लड़कियां 2 है। कहाँ के रहने वाले हैं वो? उनकी क्या पहचान है? पहचान क्या है उनकी? पहचान जैसा आपने उनकी बताई। लड़कियों के नाम क्या है? नाम बताओ नाम। पूजा और सुनीता। पूजा और सुनीता। ये बताओ, आदेश कैसे मिलता था आपको? क्या फोन पे आता था, व्हाट्सएप पे आता था, या फिर किसी और जरिए से? लैंडलाइन पे। आप यहाँ पे लैंडलाइन कहाँ से यूज करते थे? मोबाइल पे। हाँ, और क्या किस तरह के आदेश आते थे? नंबर क्या दिल्ली का था या हरियाणा का किसी डिस्ट्रिक्ट का है? लैंडलाइन का के कोड तो होता ना भाई, वो किसी एरिया का होता है ना। कोड कहाँ? आगे का नंबर बता सकते हो? हरियाणा और दिल्ली स्टेट का था। नंबर तो आपके पास होगा भाई। ट्रांसफर करते थे, कैसे करते थे? कैसे कैसे पैसे आपको मिल चुके हैं कि मिलने हैं? आपके घर वालों को पता आप क्या काम कर रहे हैं? लोग बोलते हैं कारखानों को पता नहीं लगना चाहिए। इस पर इतना प्रेशर डाला है कि अगर इन्फॉर्मेशन दोगे तो कारखानों को मार दिया जाएगा। क्या यही बात है? ये सारी बातें फोन पे ही होती है, कभी मिला है मतलब? बात सुनो ना, इसको टेरर ना करो, इतना सिंपल सवाल पूछो। संधू साहब तुसी जानकारी दे दो ना, जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰੀਫ ਕਰਾਓ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰੀਫ ਕਰਾਓ ਨਾ। आप दोनों इनको ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਘਰ-ਬਾਰ की बात की है ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ बात सुनो, जब घरवालों की बात की है उसने मुझे टांग पर हाथ लगाकर बोला जी क्वेश्चन ना पूछो। हाँ, कुड़ियां की पहचान इतना डराया हुआ है और घरवालों को मार दिया। कितने लोगों से जो है आप मिले हो? जैसे आप भाई एसएचओ का नाम ले रहे हो, उसके अलावा भी किसी और से भी मिले हो? सिर्फ उन्हीं से ही? तो आपको कैसे पता वो राई के एसएचओ? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म आप फर्जी बना सकते हैं तो फिर वो भी फर्जी बना सकते हैं यूनिफॉर्म तो। कहाँ से ये फर्जी यूनिफॉर्म लेते थे आप? डिलीवर कौन करता था आपको? डिलीवर कौन करता था आपको यूनिफॉर्म? आपके लड़के का तो आपके लड़कों में तब तक का भी कोई एडमिन होगा ना, कोई मेंबर मेन होगा जो आपको लीड करता था। हथियार किसने प्रोवाइड करवाने थे, कहाँ प्रोवाइड करवाने थे, आपको कब प्रोवाइड करवाने थे? आ चुके हैं? कहाँ के हैं हथियार? एक मिनट यार, पूरी तो कर दो ना गल में। अच्छा, 1 बाय 1 ओके। किस दिन यूज करने थे वो? यूज करने थे, कहाँ आने थे, थोड़ा वो खुल के ब्रीफ कर दीजिए ना। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी भाई आप बोल देंगे तो। अगर ये डिलीवर कहाँ पे होने हैं वो कोई बताया आपको? हथियार कहाँ से मिलेंगे? एक बार और repeat कर लें। गोला बारूद था। एक बार दोबारा बता दें कहाँ से मिलने थे वो? नहीं, आप दोबारा बता दीजिए एक बार, कहाँ से हथियार मिलने थे आपको? पहली बार किस दिन आप यहाँ पर आए तो रेकी कहाँ की आपने आपने रेकी तो कहाँ कही होगी ना आपने? अगर ये 26 की रैली ना होती तो अगर कैंसिल हो गई होती तो फिर क्या प्लान था आपका? अच्छा ये बताओ, तुमने भी गोली चला ली थी जो आप कह रहे हो कि आपकी रोल क्या था, भूमिका क्या थी? तो आपने 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया? 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने यहाँ? बाकी इन्फॉर्मेशन कर दी, बाकी इन्फॉर्मेशन क्या चलता। इन लड़कियों का क्या रोल था? जो 2 लड़कियां थी उनका रोल क्या था? हेलो हैं?
अच्छा, और गोली कितने लोगों ने चलानी थी? आपके बाकी साथी कहाँ ठहरे हुए हैं? ट्रेनिंग भी मिली है हथियार चलाने की? ट्रेनिंग मिली आपको हथियार चलाने की? अभी पछतावा हो रहा है क्या? सबसे पहले जो है इस तरह का माहौल बिगाड़ने वाला काम आपने कहाँ किया था? जाट दंगों में, जाट एजुकेशन में ही, जो जाटों का आंदोलन हुआ था उसी में किया था या उससे पहले भी इन्वॉल्व थे? आप उनके संपर्क में कैसे आए थे? कोई आगे आपको मिलाया था, सीधे आप अपने आप टाई अप किया था? कौन सा लड़का? अजी कहाँ का था वो? कहाँ पे? गीता मोहन चौक कहाँ पर? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ थोड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक दो मिनट रुक जाओ। नहीं सर, कल कोई आ रहे हो। तो क्या जो 10 आपके मेंबर हैं, आप लोग सबका रोल डिसाइड था किसको क्या करना, किसको क्या नहीं करना, और किस तरह के रोल थे सबके? अगर आप उनसे कभी मिले नहीं हो, आपको पता नहीं है कि वो कौन है, तो फिर आपको कैसे पता कि उनका क्या रोल है? कहाँ मीटिंग हुई थी? इकट्ठा हुई थी? इकट्ठी हुई थी? इकट्ठा हुई थी 10 लोगों की? किसके साथ? अकेले अकेले किसको मिलते थे आप? किसको मिलते थे अकेले अकेले जब मिलते थे? कोई मेल, कभी कोई मेल या व्हाट्सएप पे भी अप्रोच करते थे आप लोगों को? सिर्फ फोन कॉल? आपके भी फोन कहाँ पे है? चलो एक बात और बता दीजिए, एक अच्छा, बार और ये बताओ, आप लोग पकड़े कैसे गए यहाँ पर? कैसे? कैसे पकड़ा आप लोगों ने? क्या? हाँ, ये है पूरा हाल बयान करो। पूरा बता दीजिए, कहाँ पे थे? थोड़ा खुल के बता दीजिए ना क्या बात है। क्या कर रहे थे जब आपको पकड़ा गया? आप उसको क्या कर रहे थे जब आपको पकड़ा गया? आप बता दीजिए कि जब आपको पकड़ा तो तब क्या हालात थे वहाँ पर, कैसे पकड़ा? कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे और ये कैसे उनकी बात पकड़े बता गए? दीजिए बस। हाँ, अच्छा, टोटल कितना पैसा मिलना था आपको, पूरी टीम को? सिर्फ तुम्हें 10,000 मिलने थे इस काम के लिए? तो इस आंदोलन के बारे में तुम्हें क्या कहा गया था? क्योंकि ये बहुत शांत आंदोलन है, सारी दुनिया में इसकी सराहना हो रही है, और तुम्हें क्या बताया गया था? तो ये 10,000 रुपए तुम्हारा पर डे का था या डेली अलग? पूरे काम का 10,000? एक बात और बता दीजिए, करनाल में जो अभी आपने जो मनोहर लाल खट्टर की रैली थी, वहां का जिक्र किया आपने करनाल का? हाँ जी, नहीं अभी की बात कर रहे हैं ना, रिसेंटली 10-15 दिन पहले जो हुआ है। करनाल की कौन सी घटना का जिक्र कर रहे हो? एक तो दो पिछले महीने हुआ है मनोहर लाल खट्टर की रैली में जब हंगामा हुआ, जब ज्यादा मनोहर लाल की जो रैली थी उसकी बात कर रहे हो? वहाँ तुम्हारी क्या भूमिका थी? तो लाठी चलाई थी आपने? हैं? और गोली चलाई थी? पुलिस की वर्दी में थे वहाँ आप? पे पुलिस की वर्दी में थे आप? आपको आंदोलन के बारे में क्या कहा गया था कि किनका आंदोलन है? क्योंकि ये तो सभी किसान सवाल लोग का हैं। जवाब दे रहे हैं वो, सवाल का जवाब भाई एक बार क्लियर कर दीजिए पूरा जो आप बता रहे थे, वहाँ पे आपने क्या किया करनाल में, जो जहाँ पे मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम था? नहीं, आपने लाठी चलाई थी भाई, थोड़ा खुल के बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा ना।
अभी जो आप थल्ले हो जाओ प्लीज, वो अभी कचड़ की कर रहे हैं। 25 तारीख को जब आंदोलनकारी पंजाब से आ रहे थे तब आप इन्वॉल्व बाजी थल्ले हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, कोई मोटिवेशनल क्लास वगैरह भी आप लोगों की होती है किस तरीके से करना है या कुछ इस तरीके का भी कुछ था क्या? एक मिनट यार, जोर से बोलना। किस तरह की ट्रेनिंग होती थी यार? एक मिनट यार, जो क्या कह रहे हो, कैसे डिटेल बताओ ना भाई, क्या बताते थे? पेज लिंक लाइव कर दिया है। हाँ अच्छा, और किसी संगठन से भी जुड़े हो? और ये क्लास कितनी बार हुई? ये कितने दिन की थी? एक बार। कितने घंटे की है? कहाँ बुलाते थे इस ट्रेनिंग के लिए आपको? जैसे कि कौन सी जगह पे, कौन से होटल में गए हैं, कहाँ पे गए हैं, कौन सा शहर? गल पे क्लियर कर दो साहब, गल क्लियर होना चाहिए तो पता लगेगा, फिर हमें क्या पता लगेगा। धन्यवाद साहब, मेरा एक सवाल है कि इस बंदे ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਉਹਦਾ जवाब दो, इसका जवाब दो तुम कि तुम्हें क्या बताया गया था कि यहाँ पर कौन से लोग हैं, क्योंकि सभी दुनिया को पता है ये किसान है। बताइए आप, बताइए। हिंदी हाँ जी, बताइए आपको क्या कहा गया था कि ये लोग कौन है, ये किस चीज का आंदोलन चल रहा है यहाँ पे? तो ये कौन है, मतलब किसान ही का? और क्या बताया कौन? हाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि ये ऐसे हैं? आज जेड़ा बंदा पैसे लेके काम करे सही गल सुनो की करते सवाल का मुद्दा ये है कि जो कर रहे हैं अखबारों में क्या क्या आना था, कुछ आपको पता है? थलीबाजी बोले आने से क्या आना था? भाई पता क्या करने की ड्यूटी आप क्यों जमा मेरे बता दो कि हम लोग 2 मिनट बोलने को तेरा सवाल पूछो तू कोई बार अपना खुद ही बाजी लाल जैकेट दो, कोई सवाल कोई क्लास जी बाजी लाल जैकेट विक्रम सारे माइक सेंटर कर दो, सारे माइक इकट्ठे कर दो, सारे माइक इकट्ठे कर दो यार माइक इकट्ठे कर दो, सारे बैठो भाई 2 मिनट सारे इकट्ठे कर दो भाई। घंटी चल रहे गुड गुड सारे इकट्ठे कर दो। इकट्ठे हो गए बाजी बैठ जाओ यार, बाजी नहीं होगी भाई नीचे बैठ जाओ, बीच आ रहे हो बाजी आया रोहित आ गया आवाज बोलो 5 मिनट साइलेंट हो जाओ, सारे साइलेंट उच्ची बोली मतलब तुम थोड़ा जा रहा है पानी लेना नाम मेरा भरावा दूजा सुना काम जा रहे का प्यार ना लेना मारी में पुरानी वेबसाइट यार आवाज चेक कर भाई जिन्हें बोलना बाहर चले जाओ, बाहर जा कोई ना बोले पहला गल कहती जे कोई किसान बोल आगू बोल ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲੂਗਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੇਪੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਬਣਾ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਲਾਊਡ ਵੀਰੇ, ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਕਰੋ
ਭਰਾਵਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਚੰਗਾ ਪੜਿਆ ਲਾਈਵ एलिवेटर में सर तुझी को ब्रीफ कर दो जी। सर आप लोगों को कैसे इस पर शक हुआ, और दूसरा ये कि आपने पुलिस या कोई किसी एजेंसी को सूचना की है इसकी? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ तो थोड़ा जोर से। ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖਾਸੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਫੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ नहीं ये ले लीजिए माइक। ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ ਮਾਈਕ ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ माइक ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਓ ਮਾਈਕ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਾ, ਉਧਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਅੱਜ ਆ ਦੇ ਦੋ बेटा माइक शुरू से कर दे जैसे हुआ वो बता। पहले तो वाही है ना, शुरू से बोल दे आराम से। नहीं कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। माइक पे उनको सुन नहीं रहा, वो बता मीडिया वाले बस ये मीडिया वो तो छोड़ने के बाद है एक मिनट।
मैं 19 तारीख को सर यहाँ पे माइक ऊपर करके बोलेगा ताकि हम ब्रीफ कर दे। ऐसे रखें मैं 19 तारीख को आया था। एक खबर आ रही है जी कि 10 ਬੰਦੇ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ। मैं सर 19 तारीख को यहाँ पे ठीक है सर। हमने ये चेक करा कि सिर्फ इनके पास लोगों का हथियार है नहीं है, पर हमें ये पता लगा सर इनके पास कुछ नहीं है सर, ठीक है। और जो हमारी दूसरी टीम है सर उनमें ये पता लगा है कि जो है वो 2 जगह हथियार गए हैं सर, 5 अलग अलग, ठीक है सर। हमें 4 जो दूसरे पुलिस वाले हैं उनको सर 4 लोगों की शूट की तैयारी मिली है सर, 4 लोगों को शूट करना है सर उस टाइम पे। और सर हम कोई किलर नहीं है, कोई वो नहीं है, हम छोटे मोटे जिसे कहा जाता है कि पैसों की मजबूरी के लिए हमें सिर्फ पैसों की मजबूरी थी तो हमने काम किया नहीं, काम भी नहीं आते सर। अगर आप जैसे लोग पहले जब जाते हैं हमें हम काम मतलब भी नहीं आते सर। और हमें 26 तारीख को आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हवा में फायरिंग होगी, दूसरी अगर रुकते तो इनके पीछे जो हमारे लड़के हैं वो फायर किए गए, और जो इनकी रैली है सर वो 26 तारीख को हमारे जो बंदे हैं दूसरी टीम है, जो हमारी दूसरी टीम है सर वो हमारी दूसरी टीम है सर 60 लोग इनके बीच में बढ़ के इनको परेशान करेंगे सर। और कुछ पूछना सर बताइए। परेशान के मतलब मतलब इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। 26 की प्लानिंग क्या वो बता दो एक बार। 26 जनवरी क्या की प्लानिंग क्या प्लानिंग? 26 तारीख को प्लान है कि सर जब ये आगे बढ़ेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे सर तब इनमें क्या प्रॉब्लम है कि इनको पहले रोका जाएगा सर। अगर ये नहीं रुकते तो इन पर हवा में फायरिंग होगी सर, ठीक है सर। दूसरी अगर ये फिर भी नहीं रुकते तो जो हमारे दूसरे ब्रांच लड़के हैं सर जो 10 है लड़के वो भी जैसे हवा फायरिंग करेंगे, ठीक है सर। और उसमें ये लगेगा जो पुलिस वालों को ये लगेगा कि भाई इस पर फायर ये आप पे फायर कर रहे हैं, तो हमारा जो आगे जो धीरे बढ़ेगी सर उसमें रोकने के लिए कोई थानेदार का नाम दोबारा दस दो जो तुम कह रहे SHO का नाम जो थानेदार कौन सा सर वो हमने 2-3 बार बात की। आपने प्लान क्या किया था, किन किन को टारगेट किया था, क्या फोटोज दिखाई थी वो बता दो एक बार। किन किन की फोटो दिखाई थी, क्या दिखाया था, टारगेट किस किस को करना था वो बता दो एक बार। अब पिछों आवाज के बारे यार ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ? पूरी गल ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰੀ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। ਸਟੇਜ ਤੇ दलिया साहब एक बार ब्रीफ कर दो। हाँ बुला लो पुलिस को। की करते यार हेलो बट ब्रीफ कर देना, वो पूरी गल कह रहे हैं ना वो ब्रीफ वो तो ठीक है जब एक चीज और थोड़ा थल्ले जा हमें अभी कोई सूचना नहीं मिली है। कन्फर्म है ये है तलवारी बताता हूँ जो आज सर ये वाला ये वाला बता दीजिए। ये वाला यहाँ पे पकड़े गए हैं ये बंदे, और अभी पे जो इनसे पूछताछ होगी हमको नहीं ज़्यादा कर सकते कुछ भी। यहाँ के लोगों ने जितना भी पूछा है वो आपके सामने है सारा, अब आपके सामने ये जो भी उन्होंने बताया है। अब इसमें क्या सच्चाई है, ये मेंटली डिस्टर्ब है या ये क्या बता रहा है या ये सही बता रहा है, इसने हथियारों की बात करी है देने की, इसने 4 लोगों के फोटो भी दिखाए, इसका वो भी है, वो सारा जांच का सब्जेक्ट है सारा। हम आपके सबके सामने पुलिस आ रही है यहाँ पे उसको इसका देंगे
और हमें पूर्ण रूप से है कि जो ये चीजें बता रहा है, यही जो बार बार कह रहे थे कि जो 26 तारीख के लिए कुछ हो सकता है, ये कुछ हो सकता है, तो वो ये मामले हैं कि क्या हो सकता है। सर पुलिस इसने पूरा हाथ दे दिया, उन्हें पूरा प्लान इनका ये है कि पिछली तरफ से ये पब्लिक के बीच में रहेंगे और ये पुलिस पे उस पर फायरिंग कर सकते हैं। ये उन्हें बताया कि हम पीछे से इन पर फायरिंग करेंगे और पुलिस को ये लगागा कि हमारे ऊपर फायरिंग किसान कर रहे हैं। और इनको ये भी बताया कि जो झंडा है अपना नेशनल फ्लैग, उसको किसान नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहा है। तो इसमें अंदर बताइए, इसने बात बताई है ये बच्चे कहाँ के हैं और कौन कौन इनकी टीम में शामिल है, ये पूर्ण रूप से एक जांच का सब्जेक्ट है। और हम चाहते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन है। आप सब लोगों ने 2 महीने से हमको देख रहे हैं, जितना भी दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन हमारा चल रहा है, आप सबकी नजरों के सामने आंदोलन है। हमारे पूरे वॉलंटियर्स यहाँ पे भी सिंगू बॉर्डर पे करीब 200 लोग हमारे बैठे। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किसी संगठन से या पॉलिटिकल पार्टी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से ये तो नहीं बताया इसने कि किसी भी पार्टी से हूँ। ये बताया कि मैं पैसों के लिए काम करता हूँ। इसको इसने फंड इसको कौन कर रहा है, ये जांच का सब्जेक्ट है कि किसने फंड करा, किसको इससे दंगे करवाने से किसको इसको फायदा होगा। तो ये पूर्ण रूप से जांच का हुआ है। और इसने बताया कि पुलिस वालों ने भेजा, लेकिन ये राई वालों का नाम बता रहा क्या है, हम बुलवा के उनको ये हमारा ऑब्जेक्शन है भारत सरकार से कि इस तरह की जो काम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, हमको पूर्ण रूप से स्पष्ट बताया जाए। हमारे आंदोलन को बदनाम करने की साजिशन ये ना करे कोई भी चीज। और जो 4 लोगों को ये कहा कि शूट करा जाएगा, उसमें फोटो भी ये बता रहा है कि 4 लोग होंगे जो स्टेज पर होंगे, उनको जो फायरिंग पे वो कोई गंदा नाम भी इसने बताया। अगर आप उन 4 लोगों के नाम बता सके तो बता दीजिए, नहीं तो ये बता दीजिए कि वो पंजाब के नेता हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, कहाँ से। ये कोई बात नहीं, चलो 4 का भी आया, 4 में कोई भी हो सकता है। जो स्टेज का मतलब 4 लोग एक बार तो होते नहीं होंगे, कोई भी हो सकते हैं। नहीं सर, हरियाणा से हैं, पंजाब के नेता हैं। अभी हथियार नहीं, पंजाब तो नहीं, पंजाब ये इनको पता है ना, मतलब हाँ। देखिए, इन्होंने फोटो पहचानी थी, हम उनको उन नामों को सीक्रेट करना चाहते हैं, लेकिन है वो पंजाब के 32 में से। ये क्लियर बात है कि वो पंजाब वाले जो हैं उनमें से 4 को इसने बताए हैं। मोबाइल में उनकी फोटो दिखाई इसने और बताया ये नेता हैं जिनको शूट किया जाएगा। तो इसने ये भी बताया था कि उसको, क्योंकि अभी घबराया हुआ है, ये सारी बात नहीं बता पा रहा, तो इसने ये भी बताया था कि जब वो स्टेज से बोलेंगे तो उनको शूटर जो है दूर से शूट करेंगे। ये सारी बातें अभी नहीं बता पा रहा, घबराया हुआ है, लेकिन इसने ये सारी बातें स्नाइपर जो है वो लाके उनसे ये करवाएंगे, सारी शूट करवाएंगे। अभी जो बात है वो डरा हुआ है, वो इसीलिए बार बार हमारी तरफ देख रहा है। इसको हमने समझाया था, बेटा तेरे पे कोई बात नहीं होगी। अभी ये बोल रहा है कि आप पुलिस को दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम पुलिस को भी ये बोलेंगे कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको पुलिस के पास दे रहे हैं, ताकि जो इसकी सुरक्षा हो यहाँ, क्योंकि भीड़ में अगर लोगों को पता चल गया तो इसके लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है। इसकी पर सर वो तो कह रहे हैं कि उन्हीं बंदों में से उन्होंने ऑर्डर दिया है। हाँ, इसके हाँ, तो इसी के बंदे इसको मार सकते हैं ना। तो यही बात है ना कि इस भीड़ में कोई भी हो सकता है कि इसके साथ ही इसको शूट कर दे, तो इसलिए हम पुलिस की कस्टडी में इसको दे रहे हैं। ये मैं इसका कोई एड्रेस और पहचान नहीं हूँ, बस ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस स्टेट का रहने वाला है और इसका प्रोफाइल क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, नौकरी इससे पहले क्या करता था, कुछ बताया हो? हाँ, इसने पहले बताया था। शुरू में जब इसको पूछा गया तो इसने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। इसने अपना एड्रेस भी लिखवाया था, वो कविता जी उनके पास लिखा हुआ है। तो अभी उनके पास इसने पूरा अपना एड्रेस भी दिया है, लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं। इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से छुपके से काम करता हूँ। सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसी कई बातें इसने। इसका प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या करता था? इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूँ, उससे आगे नहीं पढ़ा। तो ये सारी बातें ये बता रहा था। तो ये बातें जो है अभी वो घबराया हुआ नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा मेरे से अब कोई क्वेश्चन ना करे। अभी ये कह रहा है कि अभी नो क्वेश्चन, इनको बोलिए मेरे से कोई क्वेश्चन ना करे। कृपया इस बात पे ध्यान दें
इसकी उम्र कम है, इसको बरगलाया गया है, गुमराह किया गया है, तो ये बात है। अभी तो बालिग होगा ये, अभी तो बालिग है। इसने अपनी उम्र 24 साल बताई थी। 24 साल। हाँ, इसने बोला कि मेरी 24 बोला था ना, 21 बोला है कि इसकी 21 एज है इसकी। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੋਕ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰमेशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ नहीं, ਪਹੁੰਚੀ है ਹੁਣ तक? अभी तक हमने पता किया है कि अभी तक हमको पता चल रहा है कि अफवाह है, अगर कोई पकड़े जाएंगे तो फिर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है। जी, जो पकड़ने की थ्योरी बता रहा था वो आप बता दीजिए डिटेल में कि वो हुआ क्या, कैसे पकड़ा गया, कैसे आप लोगों को इस पर शक हुआ? हाँ, वो इसने बताया था। कब पकड़ा? जब इसको पकड़ा तो जो लड़के हमारे वॉलंटियर थे उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि पास में खड़े ही बोल रहा था कि लड़की को किसने छेड़ा है। कब ये दसो कि कल रात की बात है। तो ये रात का समय मेरे ख्याल से होगा 12 बजे के करीब होगा। तो ये बात जो थी, ये बात जब बोलने लगा तो लड़कों को लगा अभी तो यहाँ इतनी लड़कियां हैं नहीं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है, अपने झूठ से अभी इसने मुंह से भी बोला है अभी कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, यही झूठ बोला था। तो इसको हमने पूछा तूने झूठ क्यों बोला, तो इसने तब ये बताया था कि हमने इसलिए झूठ बोला कि पंजाब वाले जो लोग हैं जब आप लड़की की बात करेंगे तो वो निकल कर आ जाते हैं, और झगड़ा होगा तो वो कोई ना कोई वेपन्स निकाल लेंगे। ये ऐसी बात तब घुमा के बता रहा था, लेकिन जब इसको थोड़ा सा हमने पूछा कि बेटा सच बताओ तभी तेरा छुटकारा होगा, तो तब इसने बताना शुरू किया कि मेरे को कोई प्रदीप नाम का SHO है उसने भेजा है। वो ये नहीं अभी तक पता चला कि वो किस थाने का है, ये बता रहा है राय का है, लेकिन हमको नहीं पता राय में है या नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि वो मुंह बांध के आता है, भर्ती में आता है। ये क्लियर बात नहीं अभी तक हो पाई कि वो किस थाने का है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तो पता चल जाएगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे कि ये घबराए ना, इसके कह सकते हैं इसको बचाने के लिए इसी के आदमी ये खुद बोल रहा है कि मेरे आदमी ने भी धमकी दिया कि तेरे परिवार को मार डालेंगे। इसको बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस को हम बुला रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको भेज रहे हैं। लेकिन हम इसको जो वादा किए हैं, अगर तफ्तीश में कोई गलत निकलता है कि इसका कोई नहीं ज्यादा रोल है तो पुलिस को हम निवेदन भी करेंगे, इसको छोड़ दिया जाए बाद में, लेकिन अभी पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद की बात। मोबाइल फोन इसके बाद से रिकवर है इसका 24 घंटे स्वाइप करते थे। वो उसमें से ये निकाल देता था सारा कुछ। तो ये सारी बातें जो है इसने खुद ही बोली है। इससे ये भी कुछ बता दीजिए कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी इनका बना हुआ था क्या आपस में? आपका बेटा व्हाट्सएप ग्रुप मोबाइल चेक किया जी, मोबाइल चेक किया नहीं, वो तो इसने बिल्कुल स्वीट था, क्लीन था, उसमें था नहीं कुछ भी, नहीं कुछ नहीं था उसमें। जाट अंदोलन च कितना ਇਹਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ? इसने बताया कि जाट आंदोलन में हमको भेजा गया था कि पुलिस की वर्दी पहनकर उसमें आपको लाठीचार्ज करना है। तो ये केवल इसने ये बताया, हम ये कितना सत्य झूठ है वो यही बता पाएगा, लेकिन इसने ये बोला था कि मेरे को ये भेजा था कि आपको उसमें लाठीचार्ज करना है। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ नहीं 12 ये बोल रहा है कि 4-5 साल पहले की बात है। 4-5 साल नहीं हुआ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹੈ। ये हुण 21 साल ਦਾ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਨਾਈਪਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੀ ਇਹਨੇ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਨਾਈਪਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਨਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੱਟੜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁਣ एक सवाल ये है कि जो इसकी टीम के जितने भी सदस्य 10 सदस्य बता रहा है, तो सारे के सारे इंक्लूडिंग दोनों लड़कियां बालिग हैं, अनबालिग हैं, कितनी एज ग्रुप का कुछ बताया? ये नहीं इसने बताया। सारे सारे बालिग हैं भाई। वो बालिग हैं। कितनी उम्र के हिसाब से? हाँ? वो कह रहा है नो क्वेश्चन, अब मेरे से क्वेश्चन ना करो। ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ एक बात सुनिए, पहले बात सुनिए, मैं हिंदी बोलूं को पंजाबी? पंजाबी ज्यादा जी, पंजाबी पंजाबी वाले ज्यादा जी। बोलो जी, हिंदी बोलो जी।
सर सरदार जी ने पीछे जो पहले तो जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है। इन्फॉर्मेशन वो क्लियर कर दो फिर एक बार सारा क्लियर। जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है। बात क्या जी चर्चा चली थोड़ा कंफर्म कर दो भी 10 ने उसने जी गल एक बार थोड़ा खुल के ब्रीफ करें क्योंकि जो स्टेज का चर्चा हुई थी कि 10 लोग पकड़े गए हैं, वो बात गलत है। जो ये लड़का बोल रहा है आराम से सुनिए। जो एजेंसी काम करती है एक को एक काम देती है तो उसका दूसरा देती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। प्रो पंजाब जी सुन रहे हैं मेरी तरफ देखो। इनकी ड्यूटी ये थी कि आपने चेक करना है कि पंजाबी लोगों के पास हथियार तो नहीं है। इनका काम ये था। इन्होंने उसका क्या मेथड निकाला कि एक लड़का छेड़ेगा तो पंजाबी लोगों का ये समझते हैं कि लड़की की इज्जत करना, लड़की को छुड़ाना पंजाबी लोगों का कल्चर है। तो पंजाबी लोग बड़े जल्दी से आएंगे और कोई ना कोई हथियार निकालेंगे। इसकी ड्यूटी ये थी कि पंजाबी ट्रालीज में किसी के पास हथियार तो नहीं है, वो चेक करना है। इसकी ड्यूटी ये थी, ठीक है। तो इसके ग्रुप ने लड़की को छेड़ा, टच किया। हमारे लड़कों ने उसको जगह बोला कि ये आप गलत कर रहे हो। इसकी ड्यूटी ये थी चेक करना कि पंजाबियों के पास हथियार तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात थी कि मक्खन भोग के पास जो केबीएस के पास है वहाँ एक गली में और दूसरी मक्खन भोग वाली गली में इनके ग्रुप को हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। आराम से सुनोगे तो अच्छा। लोकेशन खुद ही पता है मक्खन भोग बोलते हैं। मक्खन भोग ढाबा है, उसके केएफसी के साथ है, नजदीक है। थोड़ा फर्क है। मक्खन भोग ढाबा है, वहाँ एक उसके साथ गली है। वो 2 स्थानों पर वो हथियार सप्लाई होने थी, ठीक है। और तीसरी बात ये है इनके ए ग्रुप ने जो रैली निकालनी थी उसमें किसानों की तरफ से फायरिंग करनी कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस ये बोलेगी कि किसानों ने हमारे पर अटैक किया है तो पुलिस उन पर अटैक करेगी। ये ढंग था। ए ग्रुप ने ये काम करना था जो हमने सोचा था नेशनल फ्लैग लेकर जाएंगे, उसने नेशनल फ्लैग को नीचे कराना था, उससे नेशनल सेंटिमेंट हर्ट हो गई। तो उससे थोड़ी दिल्ली में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो भड़केंगे और रौला डालेंगे, किसानों को बुरा भला बोलेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तीसरी बात और चौथी बात ये थी कि जो लोग मीडिया में ज़्यादा आते हैं या इसको प्लानिंग में अच्छा रोल अदा करते हैं उनमें से इन्होंने 4 फोटो पहचाने हैं। वो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि एजेंसियाँ इंटरनेशनल तौर पर काम कर रही हैं। तो 4 लोगों की इसने फोटो पहचानी, सारा चुप करो, इसने हमें बता दी। उनको टारगेट करना था किसी भी तरह, ताकि आंदोलन से पहले ही ऐसी गड़बड़ हो जाए कि पंजाब से लोग जहाँ ना आ पाए। वो 23 से ऑपरेशन शुरू करना था, 23 को हो जाए, 24 को हो जाए, 25 को हो जाए, ठीक है यार। और उसके बाद क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी के लोग अब फैसला किया है। पहले उन्होंने जो रिलीजियस एलिमेंट को यूज़ किया था, आजकल वो यूज़ कर रहे हैं गरीब परिवारों को। और सबसे जितना गरीब परिवार है उसको वो यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कि खालिस्तान का झंडा कहीं भी चला दो आपको $25 मिलेंगे, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। जैसे नहीं मौके की बात क्या करते हो, तो जहाँ जो अपना है इंडिया गेट उस पर भी चुन गया था, वो चर्चा ज़्यादा नहीं। उसके बाद एक एजेंसी ने अनाउंस किया है जहाँ कोई खालिस्तान का झंडा चलाएगा तो उसको $2.5 लाख US मिलेगी, ठीक है।
ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ? नहीं, हम ये चाहते हैं ये गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसको कोई परेशान न किया जाए। कोई एक मिनट रुक जाओ, पंजाब वाले आ रहे हैं, रुक जाओ, रुको 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 रुको, हरियाण मान जी और भार्गव जी आ रहे हैं, रुक जाओ ਜੀ 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 रुको, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਵਾਪਸ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। इसको बिठा दो। ਕੋਨੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਉਹ मैं कह जाए बंदे पंजाब वाले आ रहे हैं, उन्हें सामने करांगे ਅਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। एक बात सुनो, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ हरियाणा का केंद्रीय कोई सरकार है। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? सरकार की एजेंसियां का काम करती हैं। ਠੀਕ ਹੈ। मतलब ये जांच होनी चाहिए। एक मिनट, हम इसको क्यों इसको दे रहे हैं कि ये लड़का थोड़ी उम्र है इसकी, उन्होंने इसको इतना डाल रखा है कि आपके परिवार का ये करेंगे वो करेंगे अगर आप हमारा काम नहीं करोगे। टिकैत साहब, आप बार बार जांच की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है, तो क्या आप मानते हो कि जांच जो है सही हो पाएगी? छोड़ो छोड़ो जो हो गया क्या करा जाए, हम क्या कर रहे हैं? ਚਲੋ ਯਾਰ ਪੜਾਓ ਯਾਰ। ਮਨੀਸ਼ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਸੋਲੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ देख रहे हो किसी तस्वीर